हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। एक आइडियल गैस होती है और एक रियल गैस होती है। बट जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा डेविएशन शो करती हैं। और आइडियल गैस कौन सी होती हैं? जो गैसेस गैसेस लॉज जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस इक्वेशन P=RT, इन सब को फॉलो करती हैं, वो सारी आइडियल गैस के नाम से जानी जाती हैं। और ये सारी कंडीशंस प्रेशर और टेम्परेचर से इन्वेरिएंट होती हैं, अर्थात एवरी प्रेशर और टेम्परेचर पर ये इन सब गैसेज लॉज और गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। बट एक्चुअल में नो गैस इज आइडियल। कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है। ऑलमोस्ट ऑल गैसेज शो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल। जितनी भी गैसेज है वो आइडियल गैस से बिहेवियर हमेशा शो करती हैं, डेविएशन शो करती हैं। ये जो हमारा डेविएशन है, ये डेविएशन हम एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। द एक्सटेंट टू विच ए रियल गैस डिपार्ट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर may be depicted in terms of compressibility factor and it is denoted by Z। इसको हम Z से डिनोट करते हैं एंड Z इक्वल टू PV/RT। And the deviation from ideality may be shown by a plot of Z versus pressure। हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इस आइडियल बिहेवियर में जो डेविएशन है उसके लिए। जब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको वहाँ पर वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त होती हैं। फॉर एन आइडियल गैस Z विल बी इक्वल टू 1। आइडियल गैस होगी तो Z इक्वल टू 1 होगा एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये टेम्परेचर प्रेशर के रेस्पेक्ट में एकदम इंडिपेंडेंट होगा। द डेविएशंस फ्रॉम आइडियल behavior of real gases will be determined the value of Z being greater or less than 1। जो हमारा आइडियल बिहेवियर का कंप्रेसिविटी फैक्टर है 1 है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ ग्राफ में देखते हैं कि जो रियल गैसेस का जो डेविएशन यहाँ पर आ रहा है वो कंप्रेसिव फैक्टर Z से ज़्यादा है या कम है। उसी रेशियो में हम यहाँ पर उसका डेविएशन डिफाइन करते हैं। द डेविएशन फ्रॉम आइडियल behavior of real gases will be determined by the value of Z being greater or less than 1। Now we will discuss the factors one by one. First of all, effect of pressure variation on deviation। Effect you can see here the graph of compressivity factor versus pressure. Graph shows the compressivity factor of nitrogen, hydrogen, carbon dioxide. Graph shows the compressibility factor for nitrogen, hydrogen, carbon dioxide at constant
टेम्परेचर, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये ग्राफ शो करता है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रेशर हाई हो रहा है। प्रेशर हाई होने के साथ यहाँ पर हमारे पास ग्राफ में वेरिएशन बन रहा है। फॉर ऑल दीज गैसेज Z इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। जब हम यहाँ पर जीरो प्रेशर पर आ जाते हैं तो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सभी गैसेस के लिए 1 पर आ जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट एट लो प्रेशर This indicates that at low pressure up to 10 atmospheric pressure, real gas exists. Real gas shows nearly ideal behavior. ये हमारा शो करता है कि जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं एट वेरी लो प्रेशर, या यहाँ पर आप कह सकते हैं 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। एज द प्रेशर इंक्रीजेस, जब हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, the continuous increase in Z for hydrogen gas. As the pressure increases, the continuous increase in the graph for the hydrogen gas. आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के लिए कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एट ऑल प्रेशर्स। यहाँ पर ऑल प्रेशर पर ये ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाता है फॉर हाइड्रोजन गैस। एंड फॉर नाइट्रोजन की बात अगर करें तो नाइट्रोजन गैस के लिए जैसे ही यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होता है तो प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर ये कंप्रेसिव फैक्टर कम होने लगता है, लेस देन 1 होता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये यहाँ पर मिनिमम पर जाता है और उसके बाद फर्दर ये रेज होना शुरू होता है और Z से ज़्यादा चला जाता है। तो एट पर्टिकुलर प्रेशर इट गोज टू मिनिमम वैल्यू, but after this it further increases and goes up to greater than 1 value. And in the similar way, carbon dioxide graph also shows that it goes to at a minimum compressibility factor value, this यहाँ पर ये मिनिमम कंप्रेसिविटी फैक्टर दिखाता है, और उसके बाद फर्दर जब प्रेशर इंक्रीज होता जाता है तो उसके बाद ये फर्दर इंक्रीज होने लगता है और फर्दर यहाँ पर आगे जाके ये 1 में, ग्रेटर देन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास निष्कर्ष निकलता है फॉर ए गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड द डिप इन द कर्व इज द ग्रेटेस्ट एज इट इज मोस्ट इजिली लिक्विफाइड। कि यहाँ पर जो ग्राफ में कर्व है वो सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा इजीली लिक्विफाइड की जा सकती है। तो ये हमारा प्रेशर के अगेंस्ट यहाँ पर जब हम ग्राफ कंप्रेसिव फैक्टर दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो हमको ये निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है कि Z की वैल्यू, कंप्रेसिव फैक्टर की वैल्यू किस प्रकार से वेरी करती है। Now the second effect is the effect of temperature on deviation. Effect of temperature on variations. Now you can see this graph, compressibility factor versus pressure at variable temperature. You can see this graph of compressibility factor versus pressure at a variable temperature. It is clear from the shape of the curve that deviations from ideal gas behavior become less and less with increase of temperature. जैसे कि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो आइडियल गैस बिहेवियर उतना ही ज़्यादा यहाँ पर कम होता जा रहा है, धीरे धीरे वो इंक्रीज टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। एट लोअर टेम्परेचर, जब हम लोअर टेम्परेचर पर रहते हैं तो डिप इन द कर्व इज लार्ज, जो कर्व में डिप है वो लार्ज होता है। आप देख सकते हैं ये 1000 केल्विन पर हम दिखा रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यहाँ पर हम 500 के टेम्परेचर पर दिखा रहे हैं तो ये डिप इतना आ गया है, और जब हम 200 टेम्परेचर पर दिखा रहे हैं, 200 केल्विन पर दिखा रहे हैं तो डिप ये ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से एट लोअर टेम्परेचर द डिप इन द कर्व इज लार्ज एंड स्लोप ऑफ द कर्व इज निगेटिव, और स्लोप यहाँ पर
निगेटिव हो रहा है, दैट इज जेड लेस देन 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड की वैल्यू यहाँ पर लेस देन हो रही है एज द टेम्परेचर इज रेस्ड ना। जब यहाँ पर टेम्परेचर रेज किया जाता है तो डिप इन द कर्व डिक्रीजेस। यहाँ पर कर्व में जो आप देख रहे हैं डिप है वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है। As well as the temperature increases, the dip in the curve decreases. At a certain temperature, किसी particular temperature पर जाके the minimum in the curve vanishes and curve remains horizontal. वो कर्व यहाँ से खत्म हो जाता है और horizontal की तरह से होने लगता है। फॉर एन एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, ये पर्टिकुलर प्रेशर के साथ में हम यहाँ पर इसको शो कर रहे हैं, तो वो प्रेशर बी की रेंज भी कोई एप्रिशिएबल होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। एट दिस टेम्परेचर पी बी अपॉन आर टी इज ऑलमोस्ट यूनिटी, अर्थात जेड हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो उस प्रेशर पर पर्टिकुलर प्रेशर की यूनिट पर वो हमारा 1 के इक्वल होगा, यूनिटी होगा। वो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पी बी अपॉन आर टी लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पर यूनिटी हो जाता है। एंड द बॉयल्स लाइज ऑफ इट, और वो बॉयल्स लॉ को ओबे करने लगता है। एंड दिस टेम्परेचर फॉर द गैस इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम गैस का बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। एंड द बॉयल टेम्परेचर ऑफ ईच गैस इज ए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। Hence, this temperature of the gas is called as Boyle's temperature, and every gas has a characteristic Boyle temperature। प्रत्येक गैस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक बॉयल टेम्परेचर होता है। नाउ इन सारे कंक्लूजन से यहाँ पर हमें कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। ये दोनों ग्राफ हमको कुछ कंक्लूड करके देते हैं, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास लो प्रेशर पर, लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर किस प्रकार से आइडियल गैस बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होता है, किस प्रकार से वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम यहाँ पर किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या हमारा कंक्लूजन निकल रहा है। नाउ इट इज कंक्लूडेड फ्रॉम दीज टू ग्राफ्स, it is concluded from the above discussion of the graph. One is the at low pressure and at fairly high temperature, real gases show nearly ideal gas behavior. Ideal gas equation is obeyed. Ideal gas equation is obeyed. Number 2 conclusion, at low temperature and sufficiently high pressure, a real gas deviates sufficiently from ideality, and ideal gas equation is no longer valid. And number 3rd point, the closer the gas is
to be liquefaction point, longer will be the deviation from the ideal gas behavior. So, यहाँ पर ये 3 कंक्लूजन निकलते हैं हमारे इन दोनों ग्राफ्स के द्वारा, जिसको हम एक बार फिर से रिवाइज करें। एट लो प्रेशर एंड फेयरली हाई टेम्परेचर, जो हमने सबसे पहला ग्राफ देखा था, वो लो प्रेशर पर, और फिर जब सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर था तो रियल गैस सो नियरली आइडियल बिहेवियर एंड आइडियल गैस इक्वेशन इज ओबेड। वहाँ पर वो लगभग आइडियल गैस बिहेवियर शो करती हैं और ओबे करती हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। बट इन द सेकेंड केस एट लो टेम्परेचर एंड सफिशिएंटली हाई प्रेशर, जब हमारे पास टेम्परेचर लो होता है और सफिशिएंटली हाई प्रेशर होता है, ए रियल गैस डेविएट्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम आइडियलिटी। वो सिग्निफिकेंट रूप से आइडियल गैस से डेविएशन शो करती है एंड आइडियल गैस इक्वेशन इज नो लॉन्गर ओबेड, उसका कहीं पर कोई पालन नहीं किया जाता है। एंड नंबर 3 कंक्लूजन इज द, जितना ज़्यादा कोई लिक्विफिकेशन पॉइंट की क्लोज गैस होती है उतना ही ज़्यादा वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती है। दैट इज द क्लोजर द गैस इज टू लिक्विफिकेशन पॉइंट, लॉन्गर विल बी द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। सो इस प्रकार से हम यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के आधार पर यहाँ आइडियल गैस बिहेवियर का डेविएशन रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आइडियल गैस और रियल गैसेस की अगर बात करें तो आइडियल गैस एक्चुअल में कोई भी आइडियल गैस नहीं होती है। अगर वो आइडियल गैस है तो फिर उसे आइडियल गैस इक्वेशन और दूसरा गैस लॉस को फुलफिल करना आवश्यक है, बट ऐसा नहीं होता। लगभग अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग प्रेशर पर कुछ आइडियल गैस करैक्टर शो करने की कोशिश करती हैं, पर इट इज बट दीज आर नॉट कंप्लीटली आइडियल गैस। थैंक यू।